भरत जी के पावन चरित्र का हम सब दर्शन कर रहे थे। बंधुओं माताओं, भरत जी का चरित्र बहुत करुणा से भरा हुआ है और बार बार करुणा में प्रवेश करके मुझे वापस निकलने में बहुत मुश्किल होता है। उस लीला में, उस पात्र में प्रवेश करके फिर बाहर निकल के कथा बोलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप भरत जी के विषय में कल्पना कर पा रहे हैं? भरत जी को पूरे जीवन ये सफाई देना पड़ता था कि मेरी कोई भूमिका नहीं है। जो भगवान वन में गए, माताएं विधवा हुई, महाराज का महाप्रयाण हो गया, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मां कौशल्या से कहते रहे कि वो नरक मुझे भोगने को मिले यदि मेरी स्वप्न में भी कोई सहमति हो इस विषय में। जो बड़े बड़े महापाप करने वालों को जो नरक भोगना पड़ता हो, उस नरक को मैं भोगूं। भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट, भरत जी की यात्रा प्रारंभ हुई। भरत जी इतने भावना में है कि सब रथ पे बैठे हैं, ये पैदल चलने लगे। मां कौशल्या ने देखा भरत पैदल चल रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे। मां ने सारथी से कहा, रथ मेरा भरत के बगल में ले चलो। भरत के बगल में मां का रथ पहुंच गया। भरत, मैं समझ रही हूं तुमको रथ में बैठने में कठिनाई होगी, हम तुम्हारी भावना को भी समझते हैं, लेकिन तुम पैदल चलोगे तो अयोध्या के भी सारे लोग पैदल चलेंगे। सब टूट चुके हैं, राम के विरह में सब थक चुके हैं। तुम भी रथ पे बैठो। भरत जी मां के चरणों में गिर गए। मां, भावना की पराकाष्ठा का दर्शन करो। जिस मार्ग से मेरा भाई पैदल गया है और जिसके कारण मेरा भाई, मेरा राम जैसा भाई जिस मार्ग पे पैदल गया है, जिस कंटकाकीर्ण मार्ग पर पैदल गया है, उस मार्ग पे मैं सेवक हो के रथ पे बैठ के जाऊं? मां, इससे तो अच्छा है मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूं। मेरा भाई इतना कष्ट उठा रहा है, मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं, मुझे तो कई करोड़ गुना कष्ट उठाना चाहिए। मां आंसू पोंछी भरत जी के। भरत, मैं तुम्हारी भावना को समझती हूं, लेकिन ये अयोध्या के लोगों के बारे में विचार करो। ये तुम जब तक रथ पे बैठोगे नहीं, ये कोई नहीं बैठेगा। ये सब तुम्हारे साथ पैदल चलेंगे। ये राम के वियोगी हैं, ये राम के प्रेमी हैं, ये राम के विरही लोग हैं। इसलिए बंधुओं माताओं, आपने ऐसे विरही लोगों की आंखों को देखा होगा, वो हमेशा गीली रहती है, वो कभी सूखती नहीं है। ब्रज के साधुओं को देखो, अयोध्या के साधुओं को देखो, इनकी आंखें, भजनानंदी साधुओं का ये लक्षण है, आंखें गीली रहती हैं। ये ब्रज के सरोवर खारे क्यों हो गए? किसी ने सूरदास जी से पूछा। सूरदास जी ने कहा, ये यमुना के जल से खारे नहीं हुए हैं, ये ब्रज के सरोवर श्याम सुंदर के विरह में विरही भक्तों के आंखों के आंसू के जल हैं। आंसू खारा होता है, इसलिए वे खारे हो गए। सूरदास जी ने लिखा है, निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निशिदिन बरसत नयन हमारे। यात्रा बड़ी है। निषाद राज से मिलन हुआ है। निषाद राज की बहुत सारी शंकाएं थीं। भरत जी का चरित्र, इसीलिए मैंने कहा चंदन जैसा चरित्र है। चंदन के स्पर्श मात्र से, स्पर्श भी दूर की बात है, चंदन के संपर्क मात्र से आप भी शीतल हो जाते हैं, आप भी सुगंधित हो जाते हैं। भरत जी का चरित्र चंदन के समान है, जो संपर्क में आएगा वो शीतल भी होगा, वो सुगंधित भी होगा। इसलिए सारी शंकाएं निर्मूल हो गईं। निषाद राज को गले से भरत जी ने लगा लिया। जब गुरुजी ने कहा कि भरत, ये तेरे भैया राम का मित्र है, राम इसको मित्र मानते हैं, तो मेरे भैया का मित्र तो मेरा भी भाई हुआ। और भरत जी इतने विह्वल हो गए। निषाद राज से कहे, भैया ये बताओ मेरे प्रभु रात में कहां रुके थे?
हाथ पकड़ के भरत जी का निषाद राज लेकर गया उसी सिंसपा वृक्ष के नीचे जहां पर प्रभु रुके थे। उस स्थान को निषाद राज ने मंदिर जैसा बना दिया था। जिस स्थान पर भगवान रुके, जिस वृक्ष के नीचे रुके, निषाद राज के लिए वही मंदिर हो गया जन्म जन्मांतर के लिए। और उसी भूमि पर इतना लोटे हैं, इतना लोटे हैं, इतना लोटे हैं। जानकी जी के वस्त्र से कुछ कण गिर गए थे, उन्हीं कणों को लेकर भरत जी बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। मेरी माँ को, मेरे भैया को इस भूमि पर शयन करना पड़ा इस भरत के कारण। जिसने भी देखा भरत जी की इस भावना को, सबके नेत्र सजल हो गए, तरल हो गए, आंसुओं में सब डूब गए। ऐसा भी कोई प्रेमी हो सकता है। और भरत जी यहां से आगे चल रहे हैं, यही कह रहे हैं, प्रभु अब मेरे अंदर तो वो शक्ति नहीं है, मैं तो थक चुका हूं, अब आप ही संभालो। मेरे जर्जर हैं पांव, संभालो प्रभु, मेरे जर्जर हैं पांव, संभालो प्रभु, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो प्रभु, मेरे जर्जर हैं पाँव। आप भी भरत जी के विरह में डूब जाइए, आपको भी भरत चरित्र का माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, डाला विषयों ने घाव, निकालो प्रभु, डाला विषयों ने घाव, निकालो प्रभु, मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो प्रभु, मेरे जर्जर हैं पाँव। की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई, टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, अब ये डूबेगी नाव, बचा लो प्रभु, अब ये डूबेगी नाव, बचा लो प्रभु, मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो प्रभु, मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु, अपने
चरणों की छांव, बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पांव। मेरे अंदर वो शक्ति, वो क्षमता नहीं है कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। सुदामा जी जब चले भगवान से मिलने के लिए तो वो भी थक गए। और बंधु माताओं, भगवान का एक स्वभाव आपको बता दूं, एक नियम बता दूं। भक्त जब भगवान के लिए चलना प्रारंभ करता है, भक्त भगवान के लिए चलना प्रारंभ करता, भक्त जब एक कदम चलता है तो भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए 60 कदम आगे बढ़ा देते हैं। मेरा भक्त आ रहा है, दौड़ पड़ते हैं। ये मेरे प्रभु का है। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60 कदम भगवान से। किसी ने पूछा भगवान राम व भगवान कृष्ण से, आपने देखा होगा इन दोनों की बहुत कम प्रतिमा, बहुत कम स्वरूप आपने बैठे हुए देखा होगा, दोनों खड़े रहते हैं। किसी भक्त ने बड़े भावना से कहा, प्रभु हम लोग थोड़ा काम करते थक जाते हैं, तुम सारे संसार को चलाते हो, कभी थकते नहीं हो क्या? जब देखता हूं तब खड़े रहते हो। कोई सुदर्शन चक्र लेकर खड़ा है, कोई धनुष बाण लेकर खड़ा है। भक्त की भावना को देखकर भगवान ने कहा, भैया थकान तो लगती है, कैसे प्रभु भक्त वत्सल है, थकता तो हूं, कभी सोचता हूं कि बैठ भी जाऊं, लेकिन इसलिए नहीं बैठता हूं, इसलिए हमेशा खड़ा रहता हूं। कब अहिल्या बुला ले, कब शबरी बुला ले, कब द्रौपदी बुला ले, कब हाथी बुला ले, कब जटायु बुला ले, इसलिए खड़े ही रहता हूं, खड़े ही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भगवान को जो छोड़कर विषयों में भटकता है, बंधुओं माताओं, वो जीवन व्यर्थ कर रहा है, वो जीवन व्यर्थ कर रहा है। भरत जी अपने जीवन की सार्थकता को लेकर आगे बढ़े हैं, बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। आंसुओं की कथा है बंधु माताओं, आंसुओं की। किसी तरह चित्रकूट पहुंच गए। कैसा मिलन हुआ है भगवान और भरत जी का। भरत जी सोचते मेरे भैया मुझे अपराधी समझ के कहीं भूल न गए हो, मुझे दर्शन देंगे कि नहीं, मुझसे मिलेंगे कि नहीं। मां जानकी वो लक्ष्मण भैया क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे। एक भरोसा था कि बचपन में जब हम लोग खेल खेलते थे तब भी भैया स्वयं हार जाते थे, मुझको जिता देते थे। बचपन का खेल भी कैसा प्रासंगिक होना चाहिए बंधु माताओं। बचपन का खेल बुद्धि खराब होने वाला नहीं होना चाहिए, उसमें एक दर्शन होना चाहिए, उसमें एक चिंतन होना चाहिए। भरत जी को स्मरण हो रहा, हारा हूं खेल जिताऊं ही मोए। सरयू के किनारे जब ये दोनों कबड्डी खेलते थे सारे भाई अपने सखाओं के संग, तो लक्ष्मण जी तो भगवान की टीम में रहते थे, भरत जी दूसरी टीम में रहते थे। खेल का ऐसा घटना वर्णन में आता है बंधु माताओं। भगवान कबड्डी खेलते थे, कबड्डी पढ़ाने के लिए जाते थे। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, भरत जी भगवान को पकड़ लेते थे, भगवान खड़े हो जाते थे। दोबारा नंबर आया, कबड्डी कबड्डी, फिर भरत जी ने पांव पकड़ा, फिर भगवान खड़े हो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु खेलना हो तो खेलो, नहीं तो तुम बाहर बैठो। हर बार हम हरा रहे हो टीम को, खड़े हो जाते हो, भरत पकड़ता रहे, हाथ पैर चलाओ, थोड़ा कुछ संघर्ष करो ताकि नंबर हमारे भी टीम को मिले। तुम तो वहां खड़े हो जाते हो, क्यों नहीं हाथ पैर चलाते, क्यों नहीं छुड़ाते हो अपने चरणों को। भगवान खेल के मैदान में रो पड़े, लक्ष्मण क्यों मेरे जन्म जन्म के नियम को तोड़वाना चाहते हो खेल में जीत दिलवाने के लिए। मेरा जन्म जन्म का नियम है, जो एक बार मेरे चरणों को पकड़ लेता है हम उसको छुड़ाते नहीं है, हम उसको निभा के ले जाते हैं। भरत हमारे चरणों को पकड़ता है, वो तो मेरा प्राण है। भगवान कहते थे किसी को भी तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान के कितने प्रिय होंगे, कहते तुम भरत जैसे मेरे प्रिय हो, तुम मम प्रिय भरत सम।
चित्रकूट में भरत जी पहुंचे, भगवान लक्ष्मण जी से कुछ बात कर रहे थे। भगवान का पीठ है भरत जी की ओर। लक्ष्मण जी इतने दिनों बाद देखे भरत जी को। लक्ष्मण जी कभी रोते नहीं है, गला रुध गया। भैया प्रभु, हाँ लक्ष्मण क्या हुआ? देखो कौन आया है, कौन आया है, कौन है? भैया भरत आए हैं। भगवान जैसे ही भरत जी का नाम सुने एकदम से पीछे घूम के इतनी तेज भागे, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा है। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग, कहूं धनु कहूं तीरा। प्रेमी की अवस्था देखो, कुछ भान नहीं रहता है। देह भान समाप्त हो जाए तब प्रेम का प्राकट्य होता है। भगवान ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई जन्म जन्म का कोई खोया हुआ मिल गया हो। कहीं पर उपवस्त्र गिर रहा है, कहीं पर तरकश गिर रहा है, कहीं पर बाण गिर रहा है, कहीं पर धनुष गिर रहा है, भाग रहे हैं। परम प्रेम पूरन दो भाई, दोनों एक दूसरे को देखे नेत्रों से आंसू, वाणी मौन, हृदय से लग गए। मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। दो प्रेमी के मिलन के ये 4 लक्षण हैं। 4 चीजें जब समाप्त हो जाती हैं तब दो प्रेमी के मिलन को मिलन कहते हैं। मन समाप्त हो जाता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, चित्त समाप्त हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है, यानी एकाकार हो जाते हैं। जब दो प्रेमी एकाकार हो जाते हैं तब उस मिलन को भगवान और भरत जी का मिलन कहते हैं। बंधुओं माताओं, त्रेता में मिलन हुआ था। कभी रामलीला में भी आप देखोगे इस मिलन को नेत्र सजल हो जाते हैं। हजारों बार आपने भरत जी और भगवान के मिलन को कथाओं में सुना होगा। मेरे लिए तो सुनाना ही मुश्किल पड़ता है। काशी में भरत मिलाप होता है, कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं होता है, कोई ऐसी लाखों लोग नाटी इमली पर खड़े होते हैं, हर वर्ष देखते हैं। भगवान दौड़ के भरत जी से मिलते हैं। उस क्षण सारी श्रोताओं दर्शकों के आंख से आंसू अपने आप छलक पड़ते हैं। यदि ये प्रेम के नाम पर धोखा होता, प्रेम के नाते नाम पर कोई फिल्म या सिनेमा होता तो इतने युगों के बाद लोगों की आंख गीली नहीं होती। यही प्रेम की निशानी है बंधु माता। बाकी प्रेम झूठा है, दिखावा है। यही वास्तविक प्रेम है, यही वास्तविक प्रेम है। इतने युगों के बाद भी बार बार युग बदल गए, बार बार युग बदल गए। बंधु माताओं, ऐसा अद्भुत मिलन हुआ है, अद्भुत मिलन हुआ है। भगवान क्रम से जाके सबसे मिले हैं, सबसे मिले। भगवान का चरित्र दर्शन करा दूं थोड़ा सा यहाँ। भगवान को सबसे पहले कौशल्या माँ से मिलना चाहिए था। धन्य मेरे प्रभु, धन्य है, धन्य। भगवान सबसे पहले जाके कैकेयी माँ के चरणों में गिर गए। माँ को तो लगा अरे ये मुझ पापिन को क्यों, राम तेरे कारण सब हुआ। भगवान ने मुंह दबा दिया। माँ अरे तू अपने को क्यों अपराधीन समझती है?
तूने तो जो उपकार किया है मेरे ऊपर, आज तक दुनिया की किसी माँ ने ऐसा उपकार अपने बेटे पर नहीं किया है। तुमने राम को राम बनाने के लिए भेज दिया। सर्वाधिक कथा यदि गाई जा सकती है तो वनवासी राम की गाई जा सकती है। बंधु माताओं, भगवान राम के विभिन्न आयु के आधार पर चरण स्थापित किए। शिशु राम, बाल राम, युवा राम, सीता राम, राजा राम, भगवान राम, भक्त वत्सल राम, प्रजावत्सल राम। लेकिन जो वनवासी राम की कथा है वही सर्वाधिक गाने योग्य है, वही सर्वाधिक सुनने योग्य है। इसलिए मां, तुमने तो राम को राम बना दिया। गुरु जी से मिलन हुआ है और सब करुणा छा गई है। जानकी जी को मां सुनैना ने देखा है, कोई मां होगी रो पड़ेगी। फूलों की तरह पाला था ये वनवासिन का वेश, रो पड़ी है। लेकिन एक तरफ प्रसन्नता यही है, धन्य हो गया मेरा कुल, निमि कुल धन्य हो गया जानकी। तुमने आज भगवान के साथ आके दुनिया की नारियों को पतिव्रता धर्म का उपदेश तुमने दे दिया है। आज निमि कुल धन्य हो गया, निमि कुल धन्य हो गया। बहुत चित्रकूट में करुणा छा गई, एक एक पत्ते रोने लगे चित्रकूट के। लंबा चौड़ा भाषण हुआ है। भरत जी ने कहा, भैया बस एक प्रार्थना है, अब तुम वन में रह लिए, अब मुझको वन में रहने दो, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। तुम चले जाओ। भगवान ने कहा, भरत मैं तेरी भावना से भली भांत परिचित हूं भैया, रघुकुल को कलंकित मत कर। तेरे पिता की इच्छा, मेरी भी इच्छा थी भरत अयोध्या का राजा बने, जाके राज संभाल गुरुदेव के साथ, माताओं की सेवा कर। असमय मेरी माताएं विधवा हो गई है, मैं भी इनसे दूर रहूंगा। भरत अब तुझमें ही राम रहेगा। भरत राम एक ही है, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा अलख न सकहि नर नारी। ये दोनों एक है, जाओ। यही भक्त का लक्षण है, इसी को आस्तिक कहते हैं। आस्तिक और नास्तिक, भगवान को मानने व न मानने को मैं वो परिभाषा नहीं मानता हूं। भगवान को न मानने में भी एक मानना छिपा होता है। बंधु माता दर्शन कीजिएगा, न मानने में भी एक मानना जिसको व्यक्ति नकारता है उसमें भी कुछ स्वीकार करता है। मैं ये परिभाषा नहीं मानता हूं कि जो भगवान को माने वो आस्तिक, जो न माने वो नास्तिक। मेरे क्या परिभाषा है बंधु माताओं, जो भगवान की इच्छा के विरोध में, प्रकृति के विरोध में संघर्ष करता है वो नास्तिक है, और जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है उसे आस्तिक कहते हैं। भरत जी इसलिए आस्तिक, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया। भरत जाओ, अयोध्या संभाल।